जय हिंद दोस्तों। देश में एक बार वापस से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को आज ही मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लागू होने से भारत देश को आपको क्या फायदा होगा और आपको कौन सा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के जो विंटर सेशन होने वाला, शीतकालीन सत्र होने वाला है, जो नवंबर दिसंबर महीने में होगा, इस बारे में बिल को यहां पे पेश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके जो चेयरमैन थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट यहां पे मार्च में ही दे दी थी। इस पर आज मोदी कैबिनेट ने पूरी सर्वसम्मति से इसको मंजूर कर दिया है। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने इसके अलावा यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव एक साथ जब हो जाएं तो 100 दिन के अंदर जो स्थानीय चुनाव है, यानी जो लोकल चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी पंचायत का चुनाव है, वो भी हो जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद का जो सफर है वो आसान नहीं होने वाला। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे इंप्लीमेंट लागू किया जाएगा। दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, अश्वनी वैष्णव, इन्होंने कहा है कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा है 1951 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। हम अगले महीने में प्रयास करेंगे कि सबकी आम सहमति बन जाए। हालांकि विपक्ष पहले से ही बहुत बड़े तेवर में है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट। देखिए, वन इलेक्शन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन का, इसका मतलब होता है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाना। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय है, लोकल का चुनाव कराया जाना एक ही दिन या फिर एक तय सीमा में कराया जाए। पीएम मोदी जी बहुत ही लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव जो है सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में जो खर्च होता है वो भी कम हो और जो हमारे प्रशासन पे दबाव बढ़ता है, प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ बढ़ता, वो भी घटे। साथियों, आइए यहां पे सरल भाषा में जानते हैं कि एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों यहां पे जरूरी मानती है। तो देखिए, सबसे पहला है, इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज यहां पे बढ़ जाएगा। हर बार चुनाव कराने पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि बहुत और भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देश में जो राजनीतिक स्थिरता लाने में भी अहम रोल निभाएगा। इलेक्शन की वजह से बार बार पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ता है, वो भी चुनौती यहां पे कम होगी। सरकार बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय केवल विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्रशासन को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति बन जाती है उससे छुटकारा मिलेगा। बार बार सरकारें बदलती तो पॉलिसी भी बदलनी पड़ती है। अधिकारियों का समय और उनकी एनर्जी भी बचेगी। इसके साथ साथ देश का बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा। जो सरकारी खजाना है उस पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। अब दोस्तों, आपने यहां तक फायदा समझा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में कौन कौन से चैलेंज, चुनौतियां हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इसके बाद राज्य विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन हमें इन्हें पहले ही भंग किया जाना पड़ेगा, तभी तो हम चुनाव करा पाएंगे। दोस्तों, कुछ आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें चेंज जरूरी है। आर्टिकल नंबर 83, संसद के सदनों की अवधि। दूसरा आर्टिकल नंबर 85, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करना। आर्टिकल नंबर 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि। आर्टिकल नंबर 174, राज्य विधानमंडलों का विघटन। और आर्टिकल नंबर 356, प्रेसिडेंट रूल, राज्य में राष्ट्रपति शासन। इन सारे आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती होगी। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है
तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। दोस्तों तीसरी बड़ी चुनौती है, अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने पर इनकी संख्या पूरी हो जाती है, लेकिन जब एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी हमारे लिए एक चुनौती होगा। दोस्तों एक साथ चुनाव के लिए हमें ज्यादा प्रशासनिक अफसर और सुरक्षा बल की जरूरत होगी, जो पूरा करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हम इतने सारे पुलिसकर्मियों को, प्रशासन को लगाएंगे। दोस्तों ये सारे मैंने आपको चुनौतियां बताई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे ये भी कहा है कि एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन काम किया है, जिसमें 21,558 लोगों ने अपनी राय दी है। 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसमें से 47 में 32 पार्टियां जो है शामिल है, जो सपोर्ट करती हैं। इस कमेटी में हमारे एक्स न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त से भी बात कही गई है। वैष्णव जी ने बताया है कि एक देश एक चुनाव 2 फेज में लागू होगा। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, दूसरे फेज में स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, जिसे हम पंचायत और नगर पालिका कहते हैं। दोस्तों यहां पे बीजेपी के सहयोगी दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी इसका समर्थन नहीं कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जैसे कि जेडीयू, एलजेपी, इन्होंने औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है, वहीं पे विपक्षी दल ने इसका विरोध किया है। जेडीयू की जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, इन्होंने कहा है कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरी तरीके से समर्थन करती है। ऐसा करने से देश को न केवल लगातार चुनाव से छुटकारा मिलेगा, इसके साथ देश का बहुत सारा चुनाव में खर्च होने वाला संसाधन भी बचेगा और सभी पार्टियां देश के पॉलिसी मेकिंग डेवलपमेंट में ज्यादा काम करेंगी। दोस्तों आप सभी की क्या राय है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू होना चाहिए? ये जो हम यहां पे करने जा रहे हैं, ये लागू होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और यहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है कि क्या फायदा है वन नेशन वन इलेक्शन का और क्या क्या यहां पे आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। 2029 तक ही लागू होने वाला है, ऐसा लग रहा है, अभी समय है लागू होने में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जाते जाते मैं आपको दे दूं, आपको स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स मिलेगा, जहां पर आपको मैराथन, मंथली करंट अफेयर्स और इसके अलावा हर महीने की जो आपकी मासिक पत्रिका हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगी। एक स्टैटिक जी की बुक भी हमने लॉन्च की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। साथियों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।